हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ प्लानिंग देखेंगे और स्टेप ऑफ प्लानिंग को हम पॉइंट वाइज देखते चलते हैं कि प्लानिंग करने में कौन कौन सी स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप जो होता है प्लानिंग का वो होता है आवश्यकता समझना। ठीक है, प्लानिंग की आवश्यकता को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि अगर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये जो है सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है। अगर हमें लग ही नहीं रहा है कि अगर हम किसी कार्य को करना है और उसके लिए हमें प्लानिंग ज़रूरी ही नहीं है या प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा हम समझ ही नहीं रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा फेलुअर होता है। ठीक है, हर कार्य को करने के लिए पहले हमें क्या होता है, प्रॉपर हमें प्लान करना होता है। तो हर प्लानिंग को करना और समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उद्देश्यों का निर्धारण करना, माने ऑब्जेक्टिव और गोल को सेट करना। टारगेट को अचीव करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे फिक्स करना है। अगर स्टील कंपनी है, स्टील फैक्ट्री है और उसमें आपको 2 मिलियन टन का स्टील का प्रोडक्शन करना है, तो ये आपने पहले से फिक्स कर रखा है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है 2 मिलियन टन का प्रोडक्शन। तो ये जो है आप पहले डिसाइड करेंगे तभी तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए कार्य करेंगे। अगर आप पहले ही से टारगेट फिक्स नहीं कर रखे हैं तो क्या होगा, आपका जो थिंकिंग है वो वैसा ही चला जाएगा, लूज़ होता चला जाएगा और आपके नीचे जो मैनेजमेंट है वो भी लूज़ वे में काम करती चली जाएगी। तो टारगेट जो है सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टारगेट सेट हो गया तो हम उसी के बेसिस पे कार्य करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग के आवश्यक आधारों का निर्धारण करना, माने जो प्लानिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं उनको ग्रहण करना और उनका निर्धारण करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्लानिंग की तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए उचित आधार या फंडामेंटल्स निश्चित एवं एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इन आधारों को प्रिडिक्शन भी कहा जाता है। ये प्रिडिक्शन फ्यूचर से संबंधित सिचुएशंस के बारे में होते हैं। इनका सही अनुमान लगाना प्लानिंग की सफलता के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये भविष्य के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। एग्ज़ाम्पल, भविष्य में किसी प्रकार का मार्केट होगा या बिजनेस होगा, उत्पादन लागत कितनी होगी, विक्रय के समय या सेलिंग की मात्रा कितनी होगी, सरकार की टैक्स और करेंसी पॉलिसी कैसी होगी और इन्वेस्टमेंट मार्केट कैसा होगा, ये सब एक्सेट्रा जो है इन सब के बारे में हमें सोचना होता है। अतः इन फंडामेंटल्स के तथ्यों ढूंढने पड़ते हैं। आंकड़े जो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उन्हें कलेक्ट करना पड़ता है, इनका अध्ययन करना और एनालिसिस करना होता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग को निर्धारित करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण करना। तो वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण करने मतलब इसे हम अगर समझें तो योजना के आधारों को निश्चित करने के उपरांत, माने जो प्लानिंग के फंडामेंटल्स को फिक्स करने के बाद यह पता लगाना आवश्यक होता है कि प्रिडिक्शन किए हुए ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति किन किन प्रोसीजर्स से की जा सकती है। व्यवहार में हम पाते हैं कि किस कार्य को हम विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। अतः फिक्स टारगेट की प्राप्ति के लिए यह पता लगाना होगा कि इन्हें किन किन विधियों से प्राप्त करना संभव है, माने टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसर कैसे कर सकते हैं, ये पता लगाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैकल्पिक कार्यविधि अल्टरनेटिव वर्किंग प्रिंसिपल को विकसित करने पर ही अच्छी प्लानिंग बनाना पॉसिबल होता है तथा अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा की जा सकती है। अतः अल्टरनेटिव वर्किंग प्रोसीजर
का पता लगाना प्लानिंग का एक स्टेप होता है। नेक्स्ट है वैकल्पिक कार्यविधि का मूल्यांकन, माने इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव वर्किंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखते हैं उद्देश्य माने ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के हेतु सभी अल्टरनेटिव वर्किंग प्रोसीजर का पता लगाने के उपरांत उन सभी का सापेक्षिक मूल्यांकन माने कॉन्सेप्चुअल इवैल्यूएशन करना होता है। उन सभी प्रोसीजर्स के मेरिट डिमेरिट्स का एनालिसिस करना होता है। उनकी वर्किंग प्रोसीजर का एनालिसिस करते समय ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। यह कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अतः इसे बहुत सोच विचार कर हमें क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चुनाव, माने बेस्ट वर्किंग प्रोसीजर का सिलेक्शन करना। तो सभी वर्किंग प्रोसीजर का इवैल्यूएशन करने के उपरांत यह डिसीजन लेना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्ति हेतु कौन सी वर्किंग प्रोसीजर सबसे बेस्ट है। सिलेक्शन से संबंधित यह निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ज़रा सी भी गलती जो है आपको फेलुअर के रास्ते में ले जा सकती है। व्यवहार में यह कार्य और भी कठिन होता है, माने अगर आप व्यापक तौर पर देखें तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी टफ प्रोसीजर होता है। और वर्किंग प्रोसीजर के चुनाव का निर्णय लेते समय कभी एक का वर्किंग प्रोसीजर दूसरी वर्किंग प्रोसीजर से अधिक श्रेष्ठ लगती है, तो कभी दूसरी कार्यविधि पहले कार्यविधि से अधिक उपयोगी लगती है। ऐसी दशा में व्यवसाय के निर्णायक तत्वों को ध्यान में रखकर ऐसे निर्णय लेना उपयुक्त होता है। लास्ट पॉइंट जो है इसमें है विस्तृत योजना का तैयार करना, माने एक्सपेंडेड फॉर्म में या स्प्रेड फॉर्म में आपको प्लानिंग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो वर्किंग प्रोसीजर का सिलेक्शन कर लेने के उपरांत ऑर्गेनाइजेशन में सभी संस्थाओं को ध्यान में रखकर एक्सपेंडेड प्लानिंग का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट्स एवं सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग प्लानिंग तैयार की जाती है। ऐसे करते समय सभी पॉसिबल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार इस स्टेप का फाइनल एग्जीक्यूशन दिया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी। थैंक यू।